कौन सी नवनिधि थी वो जो अपन लोग हनुमान चालीसा में नवनिधि जो हनुमान जी को दी? तो हनुमान जी की पूजन में स्कंद देव ने स्पष्ट कहा ना, सीता जी ने भी तो हनुमान जी से कहा था मैंने तुझे अष्ट सिद्धियां नवनिधियां दी हैं, पर इस नवनिधि को तू एक बार जब स्कंद से मिलेगा तब तेरे को फल की अनुभूति होगी। और जो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि दी थी, स्कंद देव ने हनुमान से कहकर इसी नवशिला पर बिठाकर हनुमान जी से कहा था, इस अष्ट सिद्धि नवनिधि को जो तुम्हारा नाम जपेगा, जो स्मरण करेगा, उसको ये फल की प्राप्ति होगी। नवनिधियां पहली पद्म निधि। कौन सी निधि है? पद्म निधि। ये हमारे हनुमान जी महाराज का केवल दर्शन करने पर पद्म निधि प्राप्त हो जाती है। अर्थात हनुमान जी के दर्शन से जन्म लेने के बाद हम जिस हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद हमारा एक कुल तर जाता है। उसमें हमको दुख नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं। यहाँ कहते हैं अगर हनुमान जी का दर्शन करा है तो पद्म निधि जो है वो पद्म निधि स्वयं भरण पोषण कर देती है। दूसरा महापद्म निधि। महापद्म निधि एक ऐसी निधि है, स्कंद देव दूसरी शिला पर बिठाकर श्री हनुमान जी महाराज को उस दूसरी शिला पर बिठाकर जल का जब आचमन करा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं स्कंद देव कि ये महापद्म निधि है। हनुमान ये वो निधि है जिस निधि से व्यक्ति अपने जीवन में दान कर पाता है। दान कब करता है? जब उसके पास में कुछ हो। कुछ नहीं होगा तो वो देगा क्या? अरे बोलो तो। दूसरी महापद्म पीढ़ी को दान धर्म सत्कर्म जो दिया जाए वो श्रेष्ठ। होगा तो दोगे, नहीं होगा तो कौन देगा? महापद्म निधि ये दूसरे नंबर की निधि है। हनुमान तेरे दर्शन से महापद्म निधि प्राप्त हो। तीसरी निधि नील निधि। कौन सी निधि है? नील निधि। हनुमान जो तेरा दर्शन करेगा, इस रामेश्वर सेतु पर जो आएगा और इस 9 शिलाओं के दर्शन के रूप में मान लो हनुमान का भी दर्शन कर लेता है, तो उसकी 7 पीढ़ी में अगर कोई दान भी नहीं करे तो भी उसको लाभ मिलता ही रहता है। नील निधि तीसरे नंबर। 9 निधि में चौथी निधि है महाराज मुकुंद निधि। कौन सी निधि है? मुकुंद। 5 भाइयों का परिवार है, 4 भाइयों का परिवार है, याद रखना। 5 भाइयों का परिवार, 4 भाइयों का परिवार। माँ बाप को यह नहीं मालूम रहता कि मेरा बेटा कौन सा पूरे घर का संचालन करेगा। किसी माँ बाप को मालूम है कि बड़ा बेटा चलाएगा कि छोटा चलाएगा कि मंजिला चलाएगा कि संजिला चलाएगा? किसी को नहीं मालूम। पर जिसके भाग्य में मुकुंद निधि लिखी होती है, घर को वही लेकर चलता है। कौन सी निधि? जम के बोलिए। आप लोगों ने पहले नवनिधियां पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? हनुमान जी की नहीं पढ़ी ना? हाँ, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि मालूम होना चाहिए आपको कि आप रोज हनुमान चालीसा में पढ़ते हो अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता असबर जानकी माता। तो बच्चे पूछेंगे माँ ये निधि कौन सी है? तो बताओ उनको कि इसमें एक होती है मुकुंद निधि। कहते हैं कि उस मुकुंद निधि के बल पर घर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, किसी एक बहू के भाग्य में लिखा रहता है कि उसको घर में लेकर चलना है, भले उसको यश मिले चाहे नहीं मिले। दुनिया के लोग ताने दें आने तो कुछ भी कहें, पर उसको परिवार लेकर चलना पड़ता है। वो मुकुंद निधि के अंतर्गत आता है। फिर अगला वर्णन है 5वें नंबर पर नंद निधि। कौन सी निधि है? हनुमान जी की ये 5वें नंबर की जो निधि का दर्शन कराया नंद निधि। कहते हैं मान लो कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा रहता हो, बहुत तकलीफ भोग रहा हो, कष्ट बहुत हो शरीर में, रोग मिट नहीं रहा हो, तो स्कंद पुराण की 9 निधियों में जो वर्णन करा है नंद निधि का, हनुमान जी के गले में उस व्यक्ति के हाथ से बेलपत्र में गांठ लगवाकर 41 बेलपत्र प्रदोष के दिन, कौन से दिन? प्रदोष के दिन, अगर हनुमान जी को समर्पित कर दी जाए केवल 2 या 3 बार,
नंद निधि का स्मरण कर कर समर्पित करी जाए, वो व्यक्ति का रोग धीरे धीरे मिट जाता है, स्वस्थ हो जाता है। एक बात बहुत ध्यान से रखना, बहुत ध्यान रखिए। नंद निधि बच्चा, बहू, सास, ससुर अगर कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति में है, बहुत घर में क्लेश करते, शांति रखती बनी लक्ष्मी, आज के जमाने में लक्ष्मी तो दी भगवान ने, पर शांति, बाहर रहोगे तो शांति, घर में गए तो वापस से इधर देखो तो बहू का मुंह तबेला जैसा, इधर देखो तो सास का मुंह भगोने जैसा। अब करे तो करे क्या, और बीच में जो फंसा हुआ है बेचारा पति, दोनों के, वो बोले तो बोले क्या, वो भी चुप रहता, वो भी क्या। अब बाप के बेटा तू अपनी वाली को समझा ले, मैं अपनी वाली को समझा लूं, खत्म। तो यहां जो निधि का वर्णन करा गया है, महाराज हनुमान जी महाराज के मात्र दर्शन मात्र से, दर्शन, चूरमा बनाया, चूरमा बनाना याद है? चूरमा है, जानते हो? शक्कर का बनाते, गुड़ का बनाते हैं? शक्कर का बनता काय का है? गुड़ का, ठीक है। हनुमान जी को किसी भी मंदिर में चूरमा क्यों चढ़ता है? आज अपना फाइनल बताई दो, आपने जाने दो। चूरमा हनुमान जी को क्यों चढ़ाया जाता है? तो कहा महाराज जी, हनुमान जी को अंतिम, जिस समय माता जानकी ने सारा भोजन परोसा गया, हजारों तरह का भोजन माता जानकी ने परोस दिया, और आप सबको मालूम होगा अयोध्या का राज्य पूरा खाली हो गया, संपूर्ण राज्य। हनुमान जी तो भी भूखे की भूखे, पेट पर हाथ रखकर बोलते मां भूख लगी है। अब एक बात याद रखना, आपका घर पूरा खाली हो जाए तो भरने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तब माता जानकी, आटा रखा हुआ था, उसको गुड़ के साथ मल कर, सेक कर, मल कर, मकर निधि, हनुमान जी महाराज के लिए राम जी ने तुलसी का दल दिया। कौन सी निधि? छठे नंबर की मकर निधि। मकर निधि का स्मरण कर कर तुलसी का दल दिया गया। तुलसी देने का कारण केवल इतना सा था मकर निधि का, हनुमान जब तुलसी का दल पेट में जाएगा, पचेगा, तो हनुमान के शरीर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, जितनी फैलेगी उतनी ही वापिस अयोध्या में सत्ता बढ़ जाएगी, वापिस धन बढ़ जाएगा, संपदा। मकर निधि छठे नंबर पर। पहली बार चूरमा हनुमान जी को दिया माता जानकी ने, दूसरी बार दिया जनक जी ने, मारा जनक जी ने भी दिया था। अब नवनिधियों में नवनिधि छठे नंबर पर मकर निधि है महाराज, जो कि भरण पोषण करती है, कभी घर में अन्नपूर्णा की कमी नहीं आने देती। और 7वें नंबर पर है कच्छप निधि। कौन सी निधि है? कच्छप। कच्छप निधि के अंतर्गत मनुष्य की चित्त वृत्ति में आसक्तियों को उत्पन्न करती है। आसक्ति कि मुझे यह काम करना है और इस काम को मुझे आगे बढ़ना है। कच्छप निधि, कच्छप निधि को आप लोग, कई लोगों के हाथ में कछुए की अंगूठी देखते होंगे, वो हनुमान जी की कच्छप निधि का प्रमाण है। शंकर मंदिर में, राम मंदिर में, देवी देवताओं के मंदिर में, बाहर हॉल में जो चौबारा होता है, गेट होता है, उसके पास में एक कछुआ बना होता है, वो कच्छप निधि को दर्शाता है। उसका क्या प्रमाण है? कछुआ क्यों बनाया जाता है मंदिर के अंदर? दरवाजे पर कछुए का प्रमाण क्यों दिया जाता है? मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कछुआ रखवाया जाता है, क्यों? तो वो कच्छप निधि के लिए। महाराज जो मंदिर में, चाहे शंकर मंदिर में आए, चाहे राम मंदिर में आए, हनुमान मंदिर में आए, देवी मंदिर, जो भी उस मंदिर में प्रवेश कर रहा है, जब वो कच्छप निधि का दर्शन करे, कच्छप निधि का दर्शन कर कर उसके भीतर कभी आसक्तियों की, अर्थात तमन जो करने की ललकता है, वो समाप्त ना हो और अग्रण्य बढ़े और बढ़ता है, वो कच्छप निधि। फिर अगला वर्णन आया है शेख निधि। 8वें नंबर पर है शेख निधि। शेख निधि, ये शेख निधि हमारे जीवन में
हमारी इंद्रियों को परमात्मा की ओर लेकर जाए। मनुष्य हो, कई लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, कोई कहता है हम परमात्मा को नहीं मानते। मत मानो, पर जीवन में मनुष्य की देह में एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति को परमात्मा को, अरे बोलो तो जम के, मानना पड़ेगा व्यक्ति को। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। याद रखना, आपके परिवार वाले आपको अंदर आईसीयू में धकेल कर, आईसीयू में वेंटिलेटर पे रखकर आप बाहर खड़े रहोगे, अंदर डॉक्टर होगा, और डॉक्टर भी जब बाहर निकल जाएगा सिस्टर होगी, सिस्टर भी बाहर निकल जाएगी कंपाउंडर होगा, कंपाउंडर भी बाहर निकल जाएगा। तब उस समय पर आईसीयू में वेंटिलेटर पर कौन होगा? तो स्कंद पुराण कहती है जो तुमने भजन किया है, जो तुमने दान किया, जो स्मरण किया, वो शेख निधि आपके जीवन में आपके सामने खड़ी रहती है, आपको श्वास देने के लिए, आपको श्वास प्रदान कर शेख। और अगले नंबर पर, 9वें नंबर पर एक खेव निधि। खेव निधि, ये 9 निधियों में अगला खेव निधि। और ये निधि हमारे जीवन में हमारे परिवार को जोड़ कर रखती है। जिसका परिवार टूट रहा हो, समझ लेना उसके यहाँ खेव निधि की कमी है। खेव निधि जोड़ने के लिए क्या करा जाता है? उसका केवल एक ही क्रम है, खेव निधि को जोड़ने के लिए महीने भर में एक बार, पूरे महीने में एक बार कच्चा सूत, जानते हो कच्चा सूत? कच्चे सूत की बाती बनाइए। काई की बाती बनाओ? कच्चे सूत। कच्चे सूत की बाती बनाकर 108 बाती का निर्माण कर कर खेव निधि के भाव से श्री हनुमान जी के मंदिर में लगा दीजिए। आपके बहू बेटे में अगर लड़ाई है, सास बहू में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, कहीं संबंध विच्छेद हो रहे हैं, किसी का तलाक जैसा हो रहा है, तो वो वापस जुड़ने की कतार पर आ जाता है। जोड़ने का जो प्रयास करे आपको लेकर। ये कितनी निधि हो गई? 9।